परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मधुर व्यवहार के भाग 2 में आप सबका स्वागत। कुटुंब परिवार में भी वाणी का प्रयोग करते समय यह अवश्य ख्याल में रखा जाए कि मैं जिससे बात करता हूँ वह कोई मशीन नहीं है, रोबोट नहीं है, लोहे का पुतला नहीं है, मनुष्य है। उसके पास दिल है। हर दिल को स्नेह, सहानुभूति, प्रेम और आदर की आवश्यकता होती है। अतः अपने से बड़ों के साथ विनय युक्त व्यवहार, बराबरी वालों से प्रेम और छोटों के प्रति दया तथा सहानुभूति संपन्न तुम्हारा व्यवहार जादुई असर करता है। किसी के दुकान, मकान, धन दौलत छीन लेना कोई बड़ा जुल्म नहीं है। उसके दिल को मत तोड़ना, क्योंकि उस दिल में दिलबर खुद रहता है। बातचीत के तौर पर आपसी स्नेह को याद रखकर सुझाव दिए जाएं तो कुटुंब में वैमनस्य खड़ा नहीं होगा। किसी एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि आज भोजन अच्छा नहीं बना। इस पर पति ने झुंझलाकर कहा, किसी और जगह होटल में जाकर खा लो या कोई दूसरी मेमसा बुला लो। पति को यह बात बुरी लगी। उसने भोजन की थाली दूर खिसका दी। पत्नी अगर आपसी स्नेह को ध्यान में रखकर यह कहती कि कल से मैं विशेष ध्यान रखकर भोजन बनाऊंगी, आपको शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा, तो ऐसी नौबत नहीं आती और स्नेह का पतला तंतु टूटने न पाता, अन्न का अनादर भी न होता। वैसे ही अगर बाप अपने बेटे को कहता है कि परीक्षा में तुम्हारे नंबर ठीक नहीं आए, तुम नालायक हो, तो बच्चे के मानस पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके बदले अगर बाप यह कहे कि बेटा मेहनत किया करो, एकाग्र होने के लिए थोड़ा ध्यान किया करो, इससे तुम अवश्य अच्छे नंबर ला सकोगे। इस प्रकार कहने पर बच्चे का उत्साह बढ़ेगा, पिता के लिए आदर भी बना रहेगा और वह आगे चलकर मेहनत करके अच्छे नंबर से पास होने का प्रयत्न करेगा। दुकानदार के पास कोई ग्राहक आकर कहे कि यह चीज आपके पास से ले गया था, अच्छी नहीं है, वापस ले लो, तो उस समय दुकानदार को उसके साथ तीखा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसे कहना चाहिए कि अगर आपको यह चीज पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास इसकी और भी कई किस्में हैं, दिखाता हूँ, शायद आपको कोई पसंद आ जाए। इस प्रकार ग्राहक की प्रसन्नता का ख्याल रखकर स्नेह और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। इससे वह दुकानदार का पक्का ग्राहक हो जाएगा। तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा। नौकर से ऐसा कहने के बजाय यह कहो कि क्या यह काम कर दोगे, तो वह नौकर उत्साह से आपकी प्रसन्नता के लिए वह काम अवश्य कर देगा। अन्यथा उसे वह काम बोझ प्रतीत होगा और वह उससे छुटकारा पाने के लिए विवश होकर करेगा, जिसमें उसकी प्रसन्नता लुप्त हो जाएगी और काम भी ऐसा ही होगा। कहने के ढंग में मामूली फर्क कर देने से कार्य दक्षता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर किसी से काम करवाना हो तो उससे यह कहे कि अगर आपके लिए अनुकूल हो तो यह काम करने की कृपा करें। बातचीत के सिलसिले में महत्ता दूसरों को देनी चाहिए, न कि अपने आप को। ढंग से कही हुई बात प्रभाव रखती है और अविवेक पूर्वक कही हुई वही बात विपरीत परिणाम लाती है। दूसरों से मिलजुल कर काम वही कर सकता है जो अपने अहंकार को दूसरों पर नहीं लादता। ऐसा अध्यक्ष अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से कोई गलती हो जाए तो वह उस गलती को स्वयं अपने ऊपर लेता है और कोई अच्छा काम होता है तो उसका श्रेय दूसरों को देता है। अपने साथियों की व्यक्तिगत या घरेलू समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखकर यथाशक्ति उनकी सहायता करना दक्ष नेतृत्व का चिन्ह है। कोई अगर अच्छा काम कर लाए तो उसकी प्रशंसा करना और जहां उसकी कमियां हो वहां उसका मार्गदर्शन करना भी दक्ष नेतृत्व की पहचान है। अपने साथ काम करने वालों के साथ मैत्री और अपनत्व का संबंध कार्य में दक्षता लाता है। जहां परायेपन की भावना होगी वहां नेतृत्व में एक सूत्रता नहीं होगी और काम करने वाले तथा काम लेने वाले के बीच समन्वय न होने के कारण कार्य में ह्रास होगा। कई खेलों में जूथ भावना से मिलजुल कर खेलने से प्रायः खेल में दक्षता प्राप्त होती है और जूथ को विजय मिलती है। जूथ में जहां आपस में मेल जोल नहीं है, समन्वय नहीं है और परस्पर वैमनस्य है, वहाँ अच्छे खिलाड़ियों के होते हुए भी
वह जूथ असफल होता दिखाई देता है। जूथ का मुखिया सब खिलाड़ियों के प्रति समान व्यवहार एवं सम्मान की भावना न रखकर ऊंच नीच का भाव रखता है तो ऐसे जूथ में विषमता पनपती है और उसको असफलता की ही हाथ लगती है। दूसरों से काम लेने का ढंग भी उन्हीं लोगों को आता है जो प्रसन्न चित्त रहते हैं। प्रसन्न चित्त वे ही रह सकते हैं जो ध्यान करते हैं और संत समागम करते हैं। उनके कहे अनुसार दूसरे लोग काम करते हैं। कुछ लोगों के स्वभाव में उद्विग्नता भरी रहती है, जैसे वे हमेशा इमली खाए हुए हैं, मिश्री कभी खाई ही नहीं है। यदि वे किसी को कुछ काम करने के लिए कहते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के हृदय में प्रतिकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। इससे काम करने वाला प्रसन्न चित्त से उसमें भाग नहीं लेता, नहीं अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है। प्रतिकूल प्रतिभाव के कारण कहने वाले की जीवन शक्ति भी क्षीण होती है और काम बिगड़ जाता है। इसके विपरीत यदि शांति एवं प्रसन्न चित्त से किसी को काम करने के लिए कहते हैं तो वह प्रसन्नता पूर्वक उस कार्य को संपन्न करता है। काम लेने का यह सही ढंग है और इसके विपरीत सब ढंग गलत है। यह विचार छोड़ दो कि बिना डांट डपट के, बिना डराने धमकाने के और बिना छल कपट के तुम्हारे मित्र साथी, स्त्री, बच्चे या नौकर चाकर बिगड़ जाएंगे। सच्ची बात तो यह है कि डर, डांट और छल कपट से तुम उनको पराया कर देते हो और सदा के लिए उन्हें अपने से दूर रख कर देते हो। प्रेम, सहानुभूति, सम्मान, मधुर वचन, सक्रिय हित, त्याग भावना आदि से हर किसी को सदा के लिए अपना बना सकते हो। तुम्हारा ऐसा व्यवहार होगा तो लोग तुम्हारे लिए बड़े से बड़े त्याग के लिए तैयार हो जाएंगे। तुम्हारी लोकप्रियता मौखिक नहीं रहेगी। लोगों के हृदय में बड़ा मधुर और प्रिय स्थान तुम्हारे लिए सुरक्षित हो जाएगा। तुम भी सुखी हो जाओगे और तुम्हारे संपर्क में आने वाले को भी सुख शांति मिलेगी। कोई व्यक्ति हमारे कथन अथवा निर्देश पर किस रूप में अमल करेगा यह हमारे कहने के ढंग पर निर्भर करता है और सही तरीका वही है जो काम करने के चित्त में अनुकूल परिणाम उत्पन्न करे। किसी को व्यंग या कटाक्ष युक्त वचन कहे तो उसके चित्त में क्षोभ पैदा होता है, हमें भी हानि होती है। आप तो भगतड़े हो, बुद्धू हो, कुछ जानते नहीं। इस प्रकार बात करने के ढंग से बात बिगड़ जाती है। बात कहने के ढंग पर बात बनती या बिगड़ती है। जिनकी वाणी में विनय विवेक है वे थोड़े ही शब्दों में अपने हृदय के भाव प्रकट कर देते हैं। वे ऐसी बात नहीं बोलते जिससे किसी को ठेस पहुंचती हो। सबके साथ सहानुभूति और नम्रता से युक्त मित्रता का बर्ताव करो। संसार में सबसे ज्यादा मनुष्य ऐसे ही मिलेंगे जिनकी कठिनाइयाँ और कष्ट तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक है। तुम इस बात को समझ लो और किसी के भी साथ अनादर और द्वेष का व्यवहार न करके विशेष प्रेम का व्यवहार करो। तुमसे कोई बुरा बर्ताव करे तो उसके साथ भी अच्छा बर्ताव करो और ऐसा करके अभिमान न करो। दूसरों की भलाई में तुम जितना ही अपने अहंकार को और स्वार्थ को भूलोगे उतना ही तुम्हारा वास्तविक हित अधिक होगा। हरिओम।